तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 को। बहुत अच्छा है ये, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मतलब कि क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में हम इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया अंत तक तो आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं किसी भी चैप्टर का। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर फॉल्स। इसमें हम बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए इसे हम बुक में ही लिख देते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो कह रहा है वो है एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो एंगल लीनियर पेयर पे बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री का। तो ये हो गया एक लाइन। तो इस पर ये जो लीनियर पेयर बनता है ये हमेशा 180 का होता है। इसका मतलब ये है ट्रू। नेक्स्ट ये, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। ये तो पहले ही फॉल्स दिख रहा है, इसको हम फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। एंगल जो है लीनियर पेयर पे फॉर्म करता है वो दोनों हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है। नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स 90 डिग्री। हाँ, अगर ये लीनियर पेयर है और इस पर ये सीधा है, दोनों पेयर इक्वल है, तो फिर एक 90 और एक 90 हो जाएगा। तो ये जो है ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसके अंदर हमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स का है और इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो इसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन इट्स अदर एंगल विल बी। अगर एक एंगल जो है वो लीनियर पेयर है और वो एक्यूट है तो हमारा दूसरा एंगल जो है वो क्या होगा। तो बच्चों दूसरा एंगल जो होगा वो होगा ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है, अरे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड इज। इसका आंसर होगा 180 डिग्री, क्योंकि अगर कोई भी लाइन को हम टू एडजेसेंट लाइन पर अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो वो उसका सम 180 होगा। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द डैश आर्म्स ऑफ द टू एंगल आर अपोजिट रेज। तो इसका होगा अनकॉमन रेज, किसका मतलब कोई भी कॉमन रेज नहीं होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। इन फिगर 10.57 line LA, L1 and L2 intersect at O forming angles as shown in the figure। x इज इक्वल टू दिया गया है और इसमें हमें y, z और u की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते इसे भी। तो बच्चे ये रहा इस क्वेश्चन का फिगर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक लाइन है और ये हो गया एक मतलब लीनियर पेयर इसे कह सकते हैं। तो लीनियर पेयर का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, z प्लस यू करेंगे तो इसका भी इक्वल टू में 180 डिग्री आएगा। तो चलिए सॉल्व करते इसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, यानी क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 45 डिग्री और z जो है वो x के इक्वल है, क्योंकि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए z और x भी हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया z प्लस यू जो है वो लीनियर पेयर है, इसलिए ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे LP और यहाँ पे z की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री प्लस u इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे u की वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, u इज इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री। ये हो गया एक वैल्यू। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमें, मैं अभी एक और चीज़ आपको बताई थी, x प्लस वाई जो है लीनियर पेयर है तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम LP लिख देंगे और फिर उसके बाद से x की वैल्यू नहीं पता है प्लस y की वैल्यू जो है हमें x की वैल्यू जो है वो पता है लेकिन y की नहीं पता, x की पता है 45 डिग्री। यहाँ पे हम इसको y लिख देते हैं और इसको 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, y इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको
जेड वाई यू और वाई तीनों का वैल्यू अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे इन द फिगर 10.58 ये हो गया 10.58 फिगर। थ्री कॉप्लेनर लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। 3 ये लाइन है जो कि पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड एक्स वाई जेड एंड यू। तो यहाँ पे ये फिगर है और यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड और यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे आप ये जो y दिख रहा है इसको आप वर्टिकली अपोजिट से फाइंड कर सकते हैं, यानी y भी 50 आएगा। 90 दिख रहा है, z भी 90 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। और ये जो x दिख रहा है इन तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 180 आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब u का निकालना है तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे z की वैल्यू। तो z जो है वो अभी मैंने आपको बताया z इक्वल है एंगल BOD के, और वो है 90 डिग्री के। तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। नेक्स्ट जो है y है वो इक्वल होगा एंगल DOF के, ये भी जो है 50 डिग्री हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है लीनियर पेयर है, LP लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। x z और y की वैल्यू दी गई है। तो y है 90 डिग्री प्लस z है 50 डिग्री, तो यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे इन द फिगर 10.59 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ये हो गया फिगर, इसमें हमें x y z के तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले y की करता है, तो क्योंकि y जो है वो 25 के वर्टिकली अपोजिट है तो y भी 25 हो जाएगा। फिर जब z का करेंगे तो ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 180। इसका करेंगे तो ये भी लीनियर पेयर है स्ट्रेट लाइन पे, इसका भी सम 180 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इफ़ वन ऑफ द फोर angles formed by two intersecting lines is a right angle, then so that each of the four angle are right angle। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर चार एंगल में से अगर एक एंगल जो है दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, अगर वो राइट एंगल है, तो हमें ये दिखाना है कि चारों एंगल जो है वो अगर राइट एंगल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन को कहा गया है, तो यहाँ पे एक लाइन हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा लाइन इसी के ऊपर, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट कर देते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो है इसका 90 डिग्री। तो अब राइट एंगल का है, तो अब यहाँ पे हमें सबको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे आप को इसको ये है जो A है पॉइंट ये, तो यहाँ पे जब अगर एंगल BOC 90 डिग्री है तो AOD जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट है यहाँ पे जब ये आ गया हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर के हेल्प से इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को हम सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो है लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल AOC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के, तो यहाँ पे ये और ये जब अगर ये हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, तो फिर इसका अपोजिट वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा BOD, तो ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल
AOD ये सब के सब जो है 90 डिग्री हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन फिगर 10.61 ये फिगर है AB एंड CD रे है और इंटरसेक्ट है ये दोनों पॉइंट A पे। तो अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू पता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें दिया गया x = 60 डिग्री और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है लीनियर पेयर है तो इसलिए 2x + y = हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे 60 को, तो 2 इंटू हो जाएगा 60 + y = 180 डिग्री। तो 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 डिग्री प्लस y = 180 डिग्री। y = आ जाएगा 180 - 120 = 60 डिग्री, यानी कि y = हो गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें निकालना है x की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमें सेकंड है तो इसके अंदर हमें y = दिया है 40 और x की वैल्यू जो है वो निकालना है। तो पता है 2x + y = आ जाएगा 180। तो यहाँ पे हमें 2x की वैल्यू नहीं दी गई है प्लस y की वैल्यू दिया गया 40 = 180 डिग्री। तो 2x = आ जाएगा 180 डिग्री - 40 डिग्री। 2x = 180 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। x = आ जाएगा 140 अपॉन में 2, इसका मतलब 70 डिग्री। तो x = आ गया 70 डिग्री। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये भी है इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे इन फिगर 10.62 ABCD एंड EF इंटरसेक्ट टू ये है फिगर। तो यहाँ पे ये तीनों लाइन जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके अंदर हमें फाइंड करना है, मेज़र करना है एंगल AOC COF DOE। एंगल AOC को, ये वाला एंगल COF इसको करना है और इसी के साथ एंगल DOE इसको करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। ये जो एंगल है ये इक्वल होगा 35 के कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आप इसको लीनियर पेयर से कर लेंगे और फिर इसको भी लीनियर पेयर से कर लेंगे या फिर इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर लेंगे। बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब हमें इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एंगल DOB जो है वो एंगल AOC के इक्वल है, तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, एंगल DOB इक्वल है एंगल AOC के, ये दोनों हो जाएगा 35 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल AOE प्लस एंगल COF इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एंगल AOC की वैल्यू पता है हमें 35 डिग्री और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है 40 डिग्री प्लस एंगल COF इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल COF इक्वल टू 180 माइनस इसको प्लस करके इस साइड लेकर आएंगे, यह आ जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पे एंगल COF इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री। तो बच्चे इसका वैल्यू आ गया 105 डिग्री। अब नेक्स्ट को हम करते हैं, तो एंगल COF की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DOE के। तो ये हो जाएगा COF कितना 105, तो ये भी हो जाएगा 105 डिग्री। तो आई होप आपको ये तीनों का वैल्यू जो है पता चल गया होगा, यही सब हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 10 को। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक BOF की वैल्यू भी निकालना है। तो ये 40 = 40 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एंड EF आर 3 कंकरेंट लाइन्स ये passing through the point O such that OF bisect angle BOD if
एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इन दोनों एंगल को फाइंड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये है, यहाँ पे हमें फिगर जो है ड्रॉ नहीं किया गया, तो हम सबसे पहले सिंपल है 3 कंकरेंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ड्रॉ करती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे ये जो है कंकरेंट लाइन दिया गया है, तो यहाँ पे हमें बी ओ एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया गया है हमें पहले से ही 35 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो इसका जो है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इसका ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ एफ। यहाँ पे एंगल जो बी ओ डी है वो इसके दुगुने के बराबर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, इसलिए बाइसेक्ट में हमेशा एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू 2 इंटू 35 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से। तो एंगल बी ओ सी को निकालेंगे तो एंगल बी ओ सी जो है उसको हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे हमें एंगल ए ओ सी जो है वो पता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लस में 70 डिग्री कर देंगे। अब उसके बाद से अब आप पूछेंगे कि एंगल ए ओ सी कैसे पता है, क्योंकि ये जो बी एफ इसको बी ओ डी को हमने निकाला है, तो यहाँ पे ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसका मतलब ये है एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी के इक्वल टू 110 डिग्री। ये भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है फाइंड 10.63 ये फिगर है। तो यहाँ पे हमें ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया है। तो फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और इसके रिफ्लेक्स एंगल को। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक चीज़ देखा है, एंगल बी ओ डी है वो इक्वल है एंगल ए ओ सी के, इक्वल है 40 डिग्री। ये दिया गया हमें क्वेश्चन में, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हमें ए ओ सी की वैल्यू पता चल गया 40 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो है लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी की वैल्यू पता है 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ सी की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन बी ओ सी को किस तरीके से ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई नहीं पता है, प्लस बी ओ ई हमने अभी निकाला है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आप एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पूरा यहीं तक था। 11 क्वेश्चन थे इसके अंदर, आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ टेक केयर, बाय बाय।